हेलो बच्चों, आज है हिंदी व्याकरण की क्लास और हिंदी व्याकरण की क्लास में मैं आज आपसे पहेलियां पूछूंगी और आपको उन पहेलियों के जवाब देना है। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पहेलियां तो एग्जाम में आती नहीं है। पहेलियां तो किसी भी एडमिशन टेस्ट में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना हिंदी व्याकरण का जो हर एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं, हर एडमिशन एग्जाम में होता है, हर क्लास के हिंदी व्याकरण के सिलेबस में ये होता है, ये पहेलियां। तो पहले मैं एक पहेली पूछती हूँ आपसे। बीमारी में दवा खिलाए, कभी बाजू में सुई लगाए, वह होगा सबसे प्यारा, जो भी उसका नाम बताए। तो आपको नाम बताना है कि कौन आपको बीमारी में दवा खिलाता है, आपके बाजू में बाही में सुई लगाता है, और जो बता देगा वो मेरे लिए सबसे प्यारा बच्चा होगा। खैर, मैं भी आंसर बताऊंगी, लेकिन आप भी नीचे जरूर बताइएगा। ये होते हैं डॉक्टर जो हमें दवा देते हैं और सुई लगाते हैं। तो आपने एक चीज देखी, 4 लाइन में मैंने इनके बारे में आपसे पहले पूछा और आपने एक शब्द में इसका आंसर दे दिया, डॉक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं? अनेक शब्द को मिला करके, अनेक शब्द का जवाब जब एक शब्द में होता है। इतने सारे शब्दों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक शब्द था, जो था डॉक्टर। उसी तरह से अपनी चिंता छोड़कर वह सीमा पर फिर जोर दिखाता, उसके कारण हम सुरक्षित, दुश्मन को वह दूर भगाता। ये भी एक पहेली है। तो इस पहेली का जवाब क्या है? सैनिक। कौन रहता है जो अपनी चिंता नहीं करता और जाकर के हमारे भारत के देश की सीमा रेखा पर अपना हमको सुरक्षित करता है हमारे दुश्मनों से? वो होते हैं सैनिक। तो फिर अनेक शब्दों का एक आंसर क्या हुआ? सैनिक। खेतों में वो हल चलाते, गेहूं सब्जी फल उगाते, देश की वह आन बान, जरा बताओ उनका नाम। तो कौन है जो खेत में हल चलाते हैं और हमारे लिए फसल उगाते हैं और हमारे पेट जो है उन्हीं के कारण भरता है? वो है हमारे देश के किसान। तोते चिड़िया मटके बनाता, आग में फिर उन्हें पकाता, मिट्टी के रंगों को घर से सजाता, बताओ कौन दिए बनाता? कौन है जो मिट्टी के मटके बनाता है, तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाता है, फिर उसको आग में उस मिट्टी के खिलौनों को पकाता है, फिर उसको रंगता है, और ये हम लोगों के लिए ये काम करते हैं। ये होते हैं कुम्हार, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पहेलियां थी आपके लिए। इन चारों का आंसर बता दिया। अब मैं वो बताती हूँ जो किसी भी एग्जाम में या एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब आगे है, जो हमारा इलाज करते हैं डॉक्टर, जो देश की रक्षा करता है सैनिक, जो अनाज उगाता है किसान, जो मटके और दिए बनाता है कुम्हार। तो अब आपने इतना ऊपर से समझ लिया ये सारी पहेलियां सुन करके कि हमें अनेक शब्दों के एक शब्द कैसे, ये तभी पता होगा जब हम उसके बारे में जानते होंगे। जैसे आप क्या हैं? आप डरते हैं या नहीं डरते हैं? अगर आप डरते हैं तो आप डरपोक हुए, और अगर आप नहीं डरते हैं तो आप निडर हैं। तो जो किसी से ना डरे वो निडर है, और जो डरता हो वो क्या है? डरपोक है। उसी तरह से जो चित्र बनाता है, अगर आप चित्र बनाते हैं अच्छे, तो आपके घर में कोई आएगा तो आपकी मम्मा बोलेगी कि मेरा बेटा जो है वो चित्र बहुत अच्छा बनाता है। उससे अच्छी बात है अगर मम्मा सीधे बोल दे कि ये चित्रकार है। तो जो चित्र बनाता है वो चित्रकार होता है। अगर आप गाना अच्छा गाते हैं, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, इससे अच्छा मैं आपको बोलूंगी कि आप एक गायक हैं जो पढ़ा लिखा हो। आप स्कूल जाते हैं, इसका मतलब आप पढ़ लिख रहे हैं, तो आप क्या हैं? शिक्षित हैं। और हो सकता है आपके घर में जो काम करने वाले आते हों वो पढ़े लिखे ना हो, तो उनको क्या बोलेंगे? जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, जिसने ना पढ़ा हो, अनपढ़। तो ये एक तरह से विलोम शब्द भी हो गया, शिक्षित का उल्टा अनपढ़। जो लोहे की वस्तु बनाता है, तो लोहे का काम करने वाले को बोलते हैं लोहार। एक मुहावरा भी है, 100 सोनार की एक लोहार की, एक मुहावरा है। तो आप लोहार उससे याद करिएगा, लोहे के काम करने वाले को बोलेंगे लोहार। जो सोने चांदी का काम करता है उसको बोलते हैं सुनार। जो मम्मा पापा आपके जाते होंगे सोने चांदी की दुकान पे ज्वेलरी लेने के लिए, तो वहां पे जो ज्वेलरी दिखाते हैं जो लोग, वो होते हैं सुनार, क्योंकि वो सोने चांदी के कंगन बनाते हैं, माला बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं सुनार। विद्या प्रदान करने वाले, आपके स्कूल में जो आपको विद्या देते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शिक्षक या अध्यापक। और आप उनसे विद्या ले रहे हैं, मतलब उनसे शिक्षा ले रहे हैं, तो आप क्या हैं? विद्या के अर्थी, विद्यार्थी हैं। तो आप विद्यार्थी हो, जो आपको शिक्षा दे रहा है वो क्या है? अध्यापक। जो बहुत मेहनत करे, आपके घर में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, उसको आप बोलिएगा कि वो मेहनती है। और जो सबसे आलसी होगा, जिसको काम करने का मन ही ना करता, उसको आप क्या बोलोगे? कि वो कामचोर है, काम से चोरी करता है, मतलब काम करना ही नहीं चाहता।
प्रतिदिन होने वाला। बहुत सारे ऐसे काम है जो हम रोज करते हैं, जैसे ब्रश हम रोज करते हैं, नहाते हम रोज हैं। तो जो काम हम रोज करते हैं उसको बोलते हैं दैनिक काम, जैसे ब्रश करना, नाश्ता करना, खाना खाना, ये हमारा दैनिक काम है। जो काम महीने में एक बार होता है, जैसे एक बार पूरे घर की सफाई महीने में डिटेल में होती है, तो वो काम क्या है, मासिक काम है। बिजली का बिल महीने में एक बार देना होता है, तो वो क्या काम है, मासिक काम है। वर्ष में एक बार होने वाला काम, साल में एक बार आप घूमने जाते हैं कहीं पूरी फैमिली के साथ, तो वो क्या एक चीज होती है, वार्षिक होती है, वर्ष में एक बार करते हैं। दिवाली वर्ष में एक बार आता है। जो आलस करता है उसको क्या बोलेंगे, आलसी। आप मुझे बताइएगा आपके घर में सबसे आलसी कौन है और आपके घर में सबसे मेहनती कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो सिर्फ सब्जियां खाता हो, मतलब जो सब्जियों के अलावा मांस ना खाता हो, उसको बोलते हैं शाकाहारी। शाक मतलब हरी सब्जियां, शाकाहारी। और जो मांस खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। जो कविता लिखता है, कविता लिखने वाले को हम बोलेंगे कवि। कविता का ता हटा दीजिए, बन गया कवि। जो पुस्तकें लिखता है, लिखता, लिखते से बन गया है लेखक। जिसके पास धन हो, जिसके पास बहुत पैसा होता है, धन होता है, उसको बोलते हैं धनवान। जिसके पास धन नहीं होता है, निर्धन। जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है, और जिसके पास धन है वो क्या है, धनवान। जो सब कुछ जानता है, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञानी। ठीक है। सप्ताह में छुट्टी का दिन एक ही बार आता है, वो कौन सा दिन होता है, यहाँ पर लिखेंगे रविवार का दिन होता है सप्ताह में छुट्टी का दिन। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आता है मैचिंग, अनेक शब्द को एक शब्द से। जो किसी से ना डरे, आपको निडर से मैच करना है। विद्या प्रदान करने वाला अध्यापक होता है। जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं। जिसके पास धन ना हो वो निर्धन है। जो मेहनत करता है उसको मेहनती करते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर सैंपल पेपर बनाना है, सॉल्व करना, तो इसी से हम मैचिंग बना सकते हैं। इधर क्वेश्चन लिख दें और इधर से उलट पुलट के सारे ऑप्शन कर दें, और हम लोग को क्या करना, बच्चों को इसका मैचिंग करना। मैचिंग तभी कर पाएंगे जब ये लिस्ट अच्छे से याद होगी। उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक। यहाँ पे अनेक शब्द लिख दे, जो सब्जियां खाता हो यहाँ पे भरना हो, शाकाहारी। क्योंकि क्या होता है, मैचिंग में ऑप्शन दिख करके तब भी याद हो जाता है, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक में खुद से याद रहेगा तभी बच्चे लिख पाएंगे, इसलिए फिलिंग द ब्लैंक देना बहुत जरूरी हो जाता है। जो पढ़ा लिखा हो उसको क्या बोलते हैं, शिक्षित। जो काम से जी चुरा है वो है कामचोर। जिसके पास धन हो वो धनवान है। वर्ष में एक बार होने वाला काम क्या होता है, वार्षिक। अब उससे भी ज्यादा अब बच्चों के ब्रेन को थोड़ा एक स्टेज और आगे बढ़ाना है। पहले तो हमने सबसे इजी चीज दिया कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, मैचिंग कर लीजिए। सेकंड स्टेप में हमने फिलिंग द ब्लैंक दिया ताकि चेक कर ले बच्चे कि उन्हें कितना याद हुआ। थर्ड स्टेप में अब उनको आंसर लिखना है। हमारे घर में प्रतिदिन छपने वाला समाचार पत्र आता है, तो यहाँ पे बच्चे को पूरा लिख रहा है। हमारे घर में दैनिक समाचार पत्र आता है। नीति बहुत मेहनत करने वाली विद्यार्थी है। नीति मेहनती विद्यार्थी है। सुमित बहुत अच्छा चित्र बनाने वाला है, तो सुमित क्या है, चित्रकार है। सैनिक किसी से ना डरने वाले हैं, तो सैनिक क्या है, निडर है। ठीक है। अब पता करिए और लिखिए। जो आकाश में उड़ता है उसे क्या बोलते हैं, पक्षी। जो धरती पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, मनुष्य। जो पानी में रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोई भी एक इसका आंसर ले दीजिए, पानी में मछली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये कपड़े सुखा रहा है, तो इसको ये कौन है, धोबी। ये घास काट रहा है, पौधे का कटिंग कर रहा है, तो ये कौन है, माली। ये जो खड़े हैं ये कौन है, ये सैनिक हैं। किसान क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो अब आपको इसी तरह से अपने दिन भर में एक चीज देखनी है कि आपके आसपास ऐसे अनेक शब्दों वाले एक शब्द आप सबको कैसे, अपने पापा को कैसे अनेक शब्दों में डिफाइन करिएगा, अपनी मम्मा को कैसे डिफाइन करिएगा, अपने भैया को, अपनी दीदी को कैसे आप लोग डिफाइन करिएगा। वो अनेक शब्द होंगे और नेचर के हिसाब से मैच करके आपको बताना है कि कौन आलसी है, कौन मेहनती है, कौन शिक्षित है, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है। तो ही आपको ये जो पीछे की लिस्ट है ना, ये बहुत अच्छे से याद होगी। क्योंकि इसको जब तक आप सेंटेंस में अप्लाई नहीं करिएगा, वाक्यों में अप्लाई नहीं करिएगा, तब तक ये याद नहीं होंगे। इसलिए इसको क्या करना है, आपका इसको वाक्य भी बनाना है। ठीक है। हिंदी की और इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, एसएसटी की, जीके की, ड्राइंग की सारी क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको ज़रूर देखिएगा। और कौन से टॉपिक आपको देखना वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिलहाल इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपका जो है ना, जो भी कहीं भी पूछा जाए एडमिशन टेस्ट या किसी भी एग्जाम में, तो आप इसका आंसर सही लिख पाएँ। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं, बहुत ईजिली समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए।